आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जो आसानी से घर में ग्रो हो जाते हैं, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके औषधीय गुणों की वजह से ही हम इन्हें घर में लगाते हैं। एक बार जब आप इन्हें घर में लेकर आते हैं, इनको आप जितने मन चाहे डिवाइड करके बना सकते हैं। देखिए, ये एलोवेरा है। एलोवेरा में नीचे से शूट्स अपने आप निकलती हैं। बस इस शूट्स को निकालिए और किसी और गमले में आप प्रोपेगेट कर दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। एलोवेरा के औषधीय गुण बहुत हैं। मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी कि किस फर्टिलाइज़र को देना है, क्या घरेलू फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं इन सभी पौधों के लिए। एलोवेरा के लिए आप 8 से 10 इंच के बीच का कंटेनर लीजिए, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। आप इसे अपने चेहरे पर, बालों पर लगा सकते हैं। सनबर्न की समस्या जिसे है, एलोवेरा से दूर हो जाती है। एलोवेरा से आप बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र्स बना सकते हैं, जो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। एलोवेरा को छोटी से छोटी जगह पे आप ग्रो कर सकते हैं, और यदि गार्डनिंग में आप बिल्कुल नए हैं तो एलोवेरा अपने घर में ज़रूर ग्रो करें। गर्मियों में एलोवेरा को सिर्फ सुबह की धूप मिले ऐसी जगह पे रखें। शेडी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये है बम्बू प्लांट। इसे आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। इसे आप पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों की रख रखाव के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये वही प्लांट है जो हम पानी में ग्रो करते हैं, मैंने मिट्टी में ग्रो किया है। एक तो ये घर के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। घर के लिए बहुत ही पवित्र पौधे हैं जिन्हें लगाना चाहिए। वैसे तो सारे पौधे पवित्र होते हैं, लेकिन ये पौधे ऑक्सीजन का स्रोत भी हैं। घर में एक पॉजिटिव वाइब्स बना कर रखते हैं। यह है सिंसेवेरिया या स्नेक प्लांट। इसको कभी भी आप लगाना चाहते हैं, सालों भर किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, कटिंग के थ्रू, नीचे से जो नए शूट्स निकलते हैं उनके थ्रू। बड़े कंटेनर की इन्हें ज़रूरत नहीं है। आप 5 इंच से 6 इंच के बीच के कंटेनर में लगा सकते हैं। ये सालों साल आपके गार्डन में रहते हैं। इन्हें बार बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने वॉशरूम वगैरह में भी रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं। एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी बनी रहती है। और कई लोगों ने ये बताया है कि जो सिंसेवेरिया है, स्नेक प्लांट है, ये एक आप कह सकते हैं हवा में मौजूद जहरीले गैसों को सोख लेता है। मैंने तो बहुत सारे लगा रखे, आप भी लगाइए। ये है तुलसी का पौधा। ये तो हर घर में होना चाहिए। नॉर्थ के दिशा में आप लगाइए, बहुत ही अच्छा रहता है। घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। और तुलसी को बीजों से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तुलसी पर कंप्लीट वीडियो कल ही मैंने चैनल पे अपलोड किया है, आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से तुलसी को आप गर्मियों में सूखने से बचा सकते हैं। इसके जो मंजरी है, यही इसके बीज हैं। ये ग्रीन वाले नहीं, ये हरे वाले मंजरी को यदि आप लगाएंगे तो इससे पौधे नहीं होंगे। जो मेच्योर मंजरी अभी मैं आपको दिखा रही थी, जो सूख गए हैं, इस टाइप के, इन्हें आप ले करके और मिट्टी में डाल दीजिए। इससे नए पौधे अपने आप निकल आएंगे। और पानी आप एवरीडे इन्हें देते रहिए, और देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रो होता रहेगा। तुलसी का सूखना भी बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए तुलसी या कोई भी प्लांट गर्मियों में थोड़े स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है इन पौधों को। और ये पौधे कटिंग से, बीज से, ये किसी के घर से लेकर के आते हैं, छोटी सी कटिंग या थोड़ा सा बीज, तभी ये पौधे ग्रो हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल मुफ्त के पौधे हैं ये। एक बार आपके गार्डन में आ जाएंगे, फिर ये कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। और तुलसी का पौधा तो मुझे लगता है करीब करीब हर घर में होता है। एक चीज़ आप ज़रूर कीजिए, पौधों में नीचे जो ये वीड्स वगैरह निकल आते हैं, इन्हें आप हटा दीजिए। नहीं तो जो भी आप खाद पानी दोगे, ये वीड्स उस खाद पानी को लेते जाते हैं और आपका पौधा ग्रो नहीं होता। लेकिन ये जंगली घास है, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और सारे पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। तुलसी को ज़्यादा धूप में ना रखें। दोपहर की धूप से अभी आपको मई जून में बचाना होगा। आप सुबह की धूप दे दीजिए या इवनिंग की धूप दीजिए, इतना बहुत है। तुलसी के पौधे को आप रामा और श्यामा को जोड़ा में लगा सकते हैं, बहुत ही सही रहता है। यह है मनी प्लांट। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसे कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट की एक कटिंग से आप कई पौधे बना सकते हैं, और मनी प्लांट को इस सीज़न में बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। यह है जेड का प्लांट और यह है क्रेसुला। ये जेड है और बड़ी पत्तियों वाला क्रेसुला है। इन दोनों को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इनकी छोटी सी 1 इंच की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, और ये पत्तियों के थ्रू भी ग्रो हो जाते हैं। यदि पत्तियों को आप मिट्टी में कुछ इस तरीके से मिट्टी में दबा दें और सिर्फ स्प्रे करते रहें, पत्तियां अपने जगह से हिले ना, तो
उनके रूट्स बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये जितने भी पौधे मैंने आपको बताए ये सारे 8 से 10 इंच के कंटेनर में ग्रो होने वाले हैं। यदि आपके यहाँ बालकनी में थोड़ी सी धूप आती है और जगह की कमी है तो इन पौधों को आप लगाइए। क्रेसुला और जेड को इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर्ड सनलाइट ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा खाद आप इनको दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए चाय पत्ती। यदि आप घर में आपके चाय पत्ती बच जाता है, जो यूज्ड टी लीफ है, बचता ही है, जाहिर है चाय पीने के बाद हम लोग चाय पत्ती को फेंक ही देते हैं। आपको क्या करना है, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, वॉश करके सुखा लीजिए और हर महीने 1 चम्मच चाय पत्ती आप इन पौधों को दीजिए। देखिए इसकी पत्तियां बहुत फ्लेशी होती हैं, इसके अंदर पानी भरा होता है क्रेसुला और जेड में, तो आप इन्हें कभी भी ओवर वाटर ना करें। ज़्यादा पानी की वजह से या स्प्रे करने की वजह से इसके पत्ते गिर सकते हैं। ये किचन वेस्ट है, यानी कि आलू के छिलके, प्याज के छिलके या फिर नीम पत्ती, इन सब को आपको क्या करना है, या तो ड्राई कर लीजिए और मिक्सी में चला दीजिए, पाउडर बना लीजिए। फिर एक एक चम्मच हर एक 10 दिनों में जितने भी आपको पौधे अभी मैंने बताए सबको दे दीजिए। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होगा, जिससे कि पत्तियां बहुत अच्छे से लश ग्रीन निकल करके आएंगी। इन पौधों को जो सिर्फ ग्रीनरी देते हैं, पत्ते देते हैं, फ्लावरिंग नहीं करते, उन्हें पोटेशियम और फास्फोरस कम देना चाहिए और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा होने से पत्ते जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप कह सकते हो कि क्लोरोफिल बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्याज के छिलके वगैरह में एनपीके की अच्छी मात्रा होती है, आपके पौधे सुरक्षित रहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट हर एक महीने इन पौधों को दे दिया करें। आप देखेंगे ये आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। ये है डीएपी। डीएपी बहुत आसानी से आपको नर्सरी पे मिल जाएगा। सिर्फ 4 दाने डीएपी के हर महीने इन प्लांट्स को देना है, चाहे वह तुलसी का पौधा हो, चाहे क्रेसुला हो या स्नेक प्लांट हो। इससे होता क्या है कि पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। डायमोनियम फॉस्फेट जो होता है ये पौधों को विस्तार में मदद करता है। आप ये भी कर सकते हैं कि पानी में इसे रात भर भिगो दें और अगले दिन और ज़्यादा पानी मिलाकर, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना पानी मिला करके और फिर आप पौधों पे यूज़ कर लें। वैसे आप इसे डायरेक्टली मिट्टी में भी दे सकते हैं और पानी के साथ भी दे सकते हैं। दोनों ही तरीके में डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया तेज रहती है और 4-5 दिनों में ये मिट्टी में घुल जाता है। देखिए जो वर्मी कंपोस्ट मैंने आपको बताया वो इस तरीके से देना है, जो चाय पत्ती बताया है वो भी आप दे सकते हैं। यूज टी लीफ में 4% जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे लीफी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये पौधे दोपहर की धूप से आपको बचाने पड़ेंगे। वाटरिंग तभी कीजिए जब मिट्टी सूख जाए, क्योंकि जो लीफी प्लांट होते हैं वो बहुत जल्दी सड़ने भी लगते हैं, क्योंकि उनकी पूरी एनर्जी सिर्फ पत्तों को बनाने में रहती है, उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा खाद दे देने से कई बार ये पौधे खराब भी हो जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए।